हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो इन्हें हम एक एग्जाम्पल लेकर समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो कि सुबह सुबह नहाने के लिए जाता है बाथरूम में, और जैसे ही वो अपना शावर चालू करता है तो देखता है शावर में से तो पानी आ ही नहीं रहा है। क्योंकि पानी की जो टंकी है वो बिल्कुल खाली है। अब दोस्तों, उस व्यक्ति ने क्या किया, घर में जो पानी का कुआं बना हुआ था उस कुएं के साथ एक मोटर को कनेक्ट किया, और मोटर को जैसे ही चालू किया तो कुएं से पानी है इसे फ्लो करते हुए कहाँ तक पहुंच गया, जो छत पे बनी हुई डिग्गी तक पहुंच गया। ठीक है, और क्या हुआ, कुछ समय के बाद ये डिग्गी पानी से भर गई। तो उसके कारण क्या है, अब शॉवर से पानी बाहर आना शुरू हो गया। अब दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस के अंदर पानी अपने आप ग्राउंड से इस एच हाइट तक तो जा नहीं रहा है ना। यहाँ पर हमारी जो मोटर है उसके द्वारा कुछ वर्क डन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, कुछ वर्क किया जा रहा है। इसी वर्क के कारण हमारा जो पानी है वो ग्राउंड से इस टंकी तक पहुंच रहा है, और इसी वर्क को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, यानी कि विभव कहते हैं। अब दोस्तों, एक बार जब ये पानी इस टंकी में पहुंच जाता है तो इस टंकी की ऊंचाई के कारण, इसकी हाइट के कारण इस पानी में, इस वाटर में एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। तभी तो जैसे ही आप यहाँ शावर चालू करोगे पानी बाहर आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ हाइट के कारण जो एनर्जी स्टोर हो रही है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि सर हमें तो जो पोटेंशियल है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसी चार्ज के लिए फाइंड करनी है, तो यहाँ पर इस पानी का, इस मोटर का क्या मतलब है। तो जरा हम इसे समझते हैं। देखिए, हमारा कोई भी चार्ज है वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ऐसा हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया है। और दोस्तों, वहां हमने स्टडी किया था कि किसी आवेश के कारण उससे किसी दूरी पर, मान लेते हैं आर दूरी पर स्थित कोई पॉइंट है, उसके ऊपर हमने कोई एक दूसरा आवेश रखा है। इस आवेश पर जो लगने वाला जो फोर्स है वो किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे भाई इस फोर्स है वो बराबर होता है के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। अब दोस्तों, हमारे मन में एक क्वेश्चन आया, इस आवेश को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं ना कहीं से तो ला रहे हैं, ये अपने आप तो यहाँ आया नहीं। तो इनफाइनाइट से इस प्लस क्यू आवेश को इस आर दूरी तक लाने में हमारे द्वारा कुछ ना कुछ तो वर्क हो रहा है ना। जैसे कि मोटर के द्वारा कुएं से पानी को छत तक, यानी छत पर जो बनी हुई टंकी है वहां तक पहुंचाने में कुछ ना कुछ तो वर्क हो रहा है। उसी प्रकार से इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में हमारे द्वारा कुछ ना कुछ तो वर्क हो रहा है। इसी वर्क को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। अब दोस्तों, इस चार्ज को यहाँ तक लेकर आते हैं तो इस चार्ज में एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब दोस्तों, आपके मन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सर यहाँ एनर्जी कैसे स्टोर हो जाएगी। तो देखिए, जब हमारा चार्ज क्यू नोड स्टार्टिंग में जब इनफाइनाइट पर था तो उस समय इस क्यू नोड पर जो लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या थी, तो आप कहेंगे भाई आर है, उसकी वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट है। तो उस कंडीशन में जो लगने वाला फोर्स है उसकी वैल्यू होगी 0। तो यहाँ पर इस कंडीशन में जो लगने वाला फोर्स है वो कितना है, 0 है अपना। परंतु जब हम इसको वर्क करके, कुछ वर्क करके जब इसको आर दूरी पर ले आते हैं तो इस कंडीशन में इस पर जो लगने वाला फोर्स है वो कितना है, आप कहेंगे के क्यू क्यू नोड अपॉन आर स्क्वायर के बराबर है। अब हमारा ये क्यू नोड चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर लगेगा फोर्स इस डायरेक्शन में, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस पर लगेगा फोर्स इस डायरेक्शन में। अब दोस्तों, ये जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स इसकी पोजीशन की वजह से तो है। अगर ये इनफाइनाइट पर होता तो कोई फोर्स नहीं लग रहा था, परंतु जैसे ही हमने इसको यहाँ पर ला के रखा तो इस पर एक फोर्स लगना शुरू हो गया। दोस्तों, यहाँ हम पानी वाला एग्जाम्पल भी देखें तो मान लेते हैं हमने m मास का पानी है वो इस टंकी तक पहुंचाया, तो इस m मास के पानी के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, अपनी mgh के बराबर होगी। और यहाँ पर हाइट है, इस हाइट के कारण तो यहाँ फोर्स लग रहा है ना। इसी कारण से तो यहाँ एनर्जी स्टोर हो रही है। जब हमारा पानी स्टार्टिंग में जब ग्राउंड पर था तो यहाँ पर हमारी जो हाइट है वो कितनी थी, 0 थी। तो यहाँ पर हमारी स्टोर्ड एनर्जी कितनी थी, 0 थी। आप क्या कहेंगे, यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स है उसकी वैल्यू क्या थी, आप कहेंगे 0 थी। इसे दोस्तों हम एक चुंबक के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। स्टार्टिंग में देखिए अपनी दो मैग्नेट है, एक दूसरे से काफी दूरी पर उपस्थित है। तो इस कंडीशन में हमारा जो आर है वो हम मान लेते हैं लगभग इनफाइनाइट है, यानी कि चुंबक की जो लेंथ है उसके कंपेरिजन में दोनों के जो बीच की दूरी है वो बहुत ज्यादा है। तो क्या इस कंडीशन में हमारी दोनों मैग्नेट के बीच में किसी तरह का फोर्स वर्क करेगा, आप कहेंगे नहीं करेगा। अब हम इस मैग्नेट को इस दूसरी मैग्नेट के नजदीक लेकर आते हैं, तो जब नजदीक लेकर आएंगे तो नजदीक लाने में हमारे द्वारा कुछ वर्क किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ लाकर इसको हम अपनी अंगुली से दबाकर रखते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप अंगुली हटाएंगे तो क्या होगा, ये वाली जो चुंबक है वो इधर की तरफ अट्रैक्ट होगी, क्योंकि साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो इस पॉइंट के ऊपर एक एनर्जी स्टोर है, उसी वजह से तो ये अपने आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है।
है ना। तो हमारे द्वारा यहाँ जो वर्क डन हो रहा है ये क्या है, किसकी फॉर्म में है, ये हमारे पोटेंशियल की फॉर्म में है। और यहाँ पर जो वर्क किया जा रहा है उसके कारण जो एनर्जी स्टोर हो रही है इस सिस्टम के अंदर, वो क्या है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी है। तो दोस्तों हम क्या कहेंगे कि किसी भी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित किसी पॉइंट तक लाने में हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके विरुद्ध जो किया जाने वाला वर्क डन है वो क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। और इस वर्क डन के कारण जो सिस्टम में एनर्जी स्टोर हो रही है उस स्टोर एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध काम कैसे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम कैसे कर रहे हैं, इसको भी जरा समझते हैं। दोस्तों हमारे कुएं से जब पानी आप ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो तो इस पानी पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, आप कहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। और हमारी जो मोटर है इस पानी को किस डायरेक्शन में भेज रही है, ऊपर की तरफ भेज रही है। तो आप क्या कहेंगे कि इस पानी को ऊपर भेजने के लिए हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, तभी तो पानी ऊपर जा रहा है ना। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब देखिए हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसको हम V से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, V से। और हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम U से डिनोट करते हैं। अब दोस्तों अगर हमसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे हमारा जो Q नोट चार्ज है उसको इनफाइनाइट से इस R दूरी तक लाने में जो वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन कितना है, इनफाइनाइट से इस R दूरी तक लाने में। और किसको लेकर आ रहे हैं, आप कहेंगे इस Q नोट चार्ज को ला रहे हैं। तो इस Q नोट चार्ज को लाने में जो वर्क डन है वो अपना किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर है। ठीक है। और हमारी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी हमारे द्वारा जो वर्क डन है उसके बराबर होगी। ठीक है। तो यहां से आप क्या कहेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन Q नोट के बराबर होगा। ठीक है। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है। तो आप कहेंगे सबसे पहले तो डिपेंड करेगी कि हमारे दोनों चार्ज वो कैसे हैं, यानी कि दोनों अपोजिट चार्ज हैं या दोनों इक्वल चार्ज हैं, है ना। तो सबसे पहले तो हमारा जो चार्ज की प्रकृति क्या है उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद में डिपेंड करेगा कि भाई इनफाइनाइट से हम इस R दूरी तक लेकर आ रहे हैं, इस R दूरी की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर है, यानी कि दोनों के बीच की दूरी है उस पर डिपेंड कर रही है। थर्ड किस पे डिपेंड करेगी, यहाँ पर हमारा मीडियम क्या है, यानी कि जो प्लस क्यू चार्ज हमने रखा है वो किस मीडियम में रखा है उस मीडियम पे डिपेंड करेगी, यानी कि एयर है, कोई वैक्यूम है, किस तरह का मीडियम है उस पर डिपेंड करेगी। अब इसके बाद में आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर है, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो फिर से पानी वाला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ग्राउंड से इस पानी को आप H हाइट तक लेके जा रहे हो, तो पहला तरीका कौन सा हो सकता है, आपने एक सीधा पाइप जोड़ा और सीधा इसको H हाइट तक लेकर चले गए। तो यहाँ पर इस पानी में जो स्टोर एनर्जी है यानी कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, आप कहेंगे mgh के बराबर होगी। अब दोस्तों आप कहेंगे भाई मैं सीधा नहीं लेके जाऊंगा, मैं तो इसको घुमा फिरा के इस तरह से और फिर यहाँ तक लेके जाऊंगा और यहाँ इस टंकी को पानी से पूरा भर दूंगा। ठीक है। तो अब इस दूसरी कंडीशन के अंदर भी यहाँ पर हमारा जो लिक्विड स्टोर है इस पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, आप कहेंगे अब भी mgh के बराबर होगी। तो हम कौन सा पाथ फॉलो करके इस पानी को ऊपर तक के लेके जा रहे हैं, उस पाथ पे क्या डिपेंड कर रही है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, आप कहेंगे नहीं कर रही। इसी प्रकार से हम अपने इस चार्ज को इनफाइनाइट से इस R दूरी तक चाहे आप सीधा लेके आइए, चाहे आप इसको घुमा फिरा के इस तरह से लेकर आओ, कैसे भी घुमा फिरा के यहाँ तक लेकर आओ, दोनों ही कंडीशन के अंदर हमारे द्वारा जो वर्क डन है वो इक्वल ही हो रहा है ना। तो स्टोर एनर्जी है वो इक्वल ही रहेगी। तो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसकी कोई डायरेक्शन है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो आप क्या कहेंगे कि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है, हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है। अब दोस्तों देखते हैं इनकी यूनिट क्या होगी। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बराबर किसके है, W/Q नोट के बराबर है ना। और वर्क है उसकी यूनिट किसके बराबर होती है, आप कहेंगे वर्क की जो यूनिट होती है वो बराबर होती है जूल की, है ना। और अपना जो चार्ज है उसकी यूनिट किसके बराबर होती है, आप कहेंगे कूलाम के बराबर होती है। ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी यूनिट बराबर होती है जूल पर कूलाम के बराबर। अब बार बार जूल पर कूलाम कौन लिखे, तो एक शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है और शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या होगी, वोल्ट होगी, क्या होगी, वोल्ट होगी, जिसे हम V से डिनोट करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसकी यूनिट क्या है।
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के दो फॉर्मूले अपने पास, एक तो है अपना U इक्वल टू डब्ल्यू के बराबर, सेकेंड है अपना ये वाला जहां से अपने पास क्या आता है U इक्वल टू क्यू वी। तो जब आप वर्क के बराबर रखते हो पोटेंशियल एनर्जी तो इसकी यूनिट किसके बराबर आएगी, इसकी आएगी जूल के बराबर। ठीक है, और जब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तब हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट किसके बराबर आएगी, ये आएगी वोल्ट पर कूलाम के बराबर आएगी। ठीक है, दोनों ही हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, आपने सुनी भी होगी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि हमारा जो चार्ज है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज के बराबर, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज किसके बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। तो काफी बार अपने जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो इस यूनिट को भी यूज करेंगे। तो याद रखिएगा अपना जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपना वोल्ट के बराबर। अब दोस्तों समझते हैं इनकी डायमेंशन यानी कि इनकी विमा क्या होगी। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बराबर है डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट के, और हमारा जो वर्क है वो किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है ना। और फोर्स की विमा किसके बराबर होती है, आपने पढ़ी होगी ml/t-2, क्योंकि फोर्स है वो बराबर किसके होता है F इक्वल्स टू ma के बराबर होता है, और a अपना एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, अपनी जो वेलोसिटी बाय टाइम के बराबर होगा, और वेलोसिटी बराबर होता है अपना डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के, यानी कि s/t² के बराबर होता है। तो फोर्स की विमा हमेशा याद रखिएगा ml/t-2 के बराबर होता है। ठीक है, और d क्या है, अपना डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट की विमा किसके बराबर होती है, l के बराबर होती है। और नीचे अपना है चार्ज, चार्ज की विमा किसके बराबर होती है, at के बराबर होती है। और ये विमा हमने बनाई कैसे थी, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बराबर होता है I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी के बराबर। तो वहां से अपना Q है वो किसके बराबर होगा, I टी के बराबर होगा। I अपना इलेक्ट्रिक करंट है जिसको हम एम्पियर से नापते हैं, इसलिए A से डिनोट करेंगे, और अपना जो टाइम है उसको हम T से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसकी विमा अपने पास में क्या बनेगी, mlt-2 L अपॉन AT। इसको थोड़ा और सोल्व करोगे तो आपके पास में क्या वैल्यू आएगी, देखिए ml² और साथ में क्या आएगा t⁻³ और साथ में आएगा अपना a⁻⁻1। ये किसकी विमा आ गई, अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आ गई। अब बात करते हैं हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी। तो देखिए ये बराबर है अपना W के, और W बराबर है अपना FD के, और FD की वैल्यू क्या है, इसके बराबर है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसकी डायमेंशन किसके बराबर होगी, ml² के बराबर। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कि हमारा जो 1 वोल्ट है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो इसको भी देखते हैं। हमारा जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर है, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट, है ना। अगर हमारे द्वारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर हो, 1 जूल के बराबर हो, और हमारा जो चार्ज है वो बराबर हो 1 कूलम। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से किसी r दूरी तक लाने में हमारे द्वारा जो वर्क डन किया गया है, अगर वो वर्क डन 1 जूल के बराबर हो तो हमारे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट के बराबर होगा। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और समझाता हूं मैं आपको। देखिए हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो किसके बराबर है, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट के बराबर है। और यहाँ पर अपना जो वर्क डन है वो किसके बराबर होता है, वर्क डन बराबर होता है हमारा जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है ना। अब यहाँ पर फोर्स कौन लगा रहा है, हमारा एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर लगा रहा है, यानी कि एक चार्ज के द्वारा दूसरे चार्ज पर लगने वाला फोर्स ही तो है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं इनफाइनाइट से इस r दूरी तक, है ना। तो इसकी जो वैल्यू आती है, इस वर्क डन की जो वैल्यू आती है वो किसके बराबर आती है, W इक्वल्स टू K क्यू नोट अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी R। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया कैसे, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से स्टडी करेंगे। अभी के लिए बस ये रिजल्ट आप याद रखिए। अभी मैं आपको सिर्फ एक रिलेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, आप कहेंगे कि इनफाइनाइट से r दूरी तक लाने में हमारे द्वारा जो वर्क डन है उसके बराबर, और वर्क डन है वो किसके बराबर है, क्यू नोट अपॉन r के बराबर। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, क्यू नोट अपॉन r के बराबर होगी। इसी प्रकार से हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसके बराबर होगा, आप कहेंगे U बाई क्यू नोट के बराबर होगा, यानी कि क्यू अपॉन r के बराबर होगा। ठीक है, अब ये रिलेशन पढ़ाने का उद्देश्य क्या था, देखिए अगर हमारा जो प्लस क्यू चार्ज है उसके नजदीक में आप जो पॉइंट चार्ज लेकर आ रहे हो अगर ये पॉजिटिव ही हो तो यहाँ पर जो लगने वाला जो फोर्स है वो अपना होगा रिपल्सिव। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी वो किसके बराबर होगी, आप कहेंगे क्यू नोट अपॉन r के बराबर होगी। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर हमारे दोनों चार्ज नेगेटिव होते
तो उस कंडीशन में हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होती, हमारी पोटेंशियल एनर्जी बराबर आती के माइनस क्यू, साथ में आएगा अपना माइनस क्यू नोट अपॉन आर। तो इसको आप सोल्व करते तो अपने पास में आता u इक्वल टू के क्यू क्यू नोट अपॉन आर के बराबर। ठीक है, अब क्या होता, अगर एक चार्ज अपना पॉजिटिव है और एक अपना नेगेटिव है, तो उस कंडीशन में हमारी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर आती, आप कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर आती के क्यू माइनस क्यू नोट अपॉन आर, यानी कि हमारा हो जाता माइनस के क्यू क्यू नोट अपॉन आर। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि अगर हमारी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव साइन के साथ आ रही है, तो वो आपको क्या शो करी है, अट्रैक्शन को शो करी है ना, क्योंकि इस माइनस क्यू चार्ज को अपना ये प्लस क्यू चार्ज है ये क्या करेगा, अट्रैक्ट ही तो करेगा। तो जब भी नेगेटिव साइन के साथ पोटेंशियल एनर्जी दिखाए तो उसका मतलब है हमारे दोनों चार्ज है उनके बीच में अट्रैक्शन लग रहा है। और यहाँ पर अगर हमारी पोटेंशियल एनर्जी वो पॉजिटिव साइन के साथ आ रही है तो इसका मतलब है हमारे दोनों चार्ज के बीच में यहाँ प्रतिकर्षण लग रहा है, रिपल्सन लग रहा है। आई होप दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इसके बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रह जाता है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हो, हम कभी कोई और वीडियो बनाकर इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।